डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा क्या कि औसत लाभ की पूंजीकरण विधि क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि अधिलाभ की पूंजीकरण विधि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यह पूंजीकरण विधि में ख्याति गणना की एक वैकल्पिक विधि है। यह पूंजीकरण विधि में ख्याति गणना की एक वैकल्पिक विधि है। इस विधि के अनुसार फर्म की ख्याति की राशि अधिलाभ की पूंजीकरण राशि के बराबर होगी। अधिलाभ की पूंजीकरण राशि के बराबर होगी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज की दर इंटू 100। जैसे वहाँ पर हमने फार्मूला बनाया था औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर इंटू 100। यहाँ पर क्या है, ये वो तो विनियोजित मतलब औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालने के लिए था वो फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मूला था वो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालने के लिए था, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर देखिए, ख्याति का मूल्य निकालने के लिए हमको सीधा एक ही फार्मूला हमको फिट करना है। यहाँ पर ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज की दर इंटू 100। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक। अब उसके बाद अधिलाभ क्या होगा, तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जैसे हम पहले भी जानते हैं उसी प्रकार से औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस जनरल प्रॉफिट। इसी को क्या बोलते हैं, अधिलाभ को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, औसत लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट, और सामान्य लाभ को जनरल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना दोनों विधियों से करने पर ख्याति का मूल्य एक ही प्राप्त होता है। मतलब दोनों विधि से अब हम गणना करेंगे तो भी हमको ख्याति का जो मूल्य है वो एक ही प्राप्त होगा, अलग अलग नहीं होगा। चलिए एक उदाहरण से हमको इसको समझते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझने से हमको पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, उदाहरण क्रमांक 12 में एक फर्म 20,000 रुपये औसत लाभ अर्जित करती है। एक फर्म क्या करती है, 20,000 रुपये औसत लाभ अर्जित करती है, ठीक। और 1 लाख पूंजी के रूप में विनियोजित करती है। 1 लाख रुपये क्या करती है, पूंजी के रूप में विनियोजित करती है। इस प्रकार के व्यापार में साधारणतः 10% लाभ होता है। यदि ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर हो तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है तो हमको पहले एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना, औसत लाभ है ना, कितना दिया है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद औसत लाभ हमारा ये यहाँ पर हो गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा है 20,000 रुपये। विनियोजित पूंजी दिया हुआ है 1 लाख रुपये, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 1 लाख रुपये। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सामान्य ब्याज लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर कितना है, साधारणतः 10% है। तो 10% यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमको क्या क्या निकालना है, एक तो साधारण क्या निकालना है, साधारण लाभ निकालना है। तो साधारण लाभ हम लोग पहले से निकालते आ रहे हैं। साधारण लाभ के लिए क्या करना पड़ता है, विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की सामान्य दर बटे 100 करना पड़ता है। तो हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो सुपर मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आया वो ये हो गया। अब गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही जो रेट है इसी को हमको यहाँ नीचे डालना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल की का अमाउंट आ जाएगा, ठीक। इसको हिंदी में आपको बताता हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाइए और हिंदी वाले के लिए हिंदी में इसको बना करके देखते हैं। देखिए हिंदी में देखिए, यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 22 को, तो वास्तविक औसत लाभ हमारा कितना है, 20,000 रुपये। साधारण लाभ की दर 10% दिया हुआ है। फिर विनियोजित पूंजी हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपये। अब हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको निकालना है, अगर अधिलाभ विधि के द्वारा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि दिया है तब हमको निकालना है साधारण लाभ। साधारण लाभ निकालेंगे क्योंकि वास्तविक औसत लाभ दे दिया है। अगर वास्तविक औसत लाभ नहीं दिया रहता तो हम औसत लाभ भी निकालते, ठीक। तो साधारण लाभ विनियोजित पूंजी इंटू लाभ सामान्य लाभ की दर बटे 100, जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसी टाइप का।
तो ये हो गया अधिलाभ विधि में जैसे करते हैं वही है, सेम है साधारण लाभ। तो ये क्या हो गया 1 लाख इंटू 10/100। अब इसको निकाले तो हम कहाँ हमारा कितना आ गया 10,000 आ गया। अब अधिलाभ निकालेंगे तो औसत लाभ माइनस साधारण लाभ, ठीक है। तो औसत लाभ 20,000 है, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 20,000 और उसमें से 10,000 जो है यहाँ से ले लिए साधारण लाभ से, बराबर कितना आ गया 10,000 माइनस कर दिए तो ख्याति। तो अधिलाभ इंटू 100 अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की सामान्य लाभ की दर, ये ख्याति का फार्मूला है। किसमें अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में इसका फार्मूला ख्यातिक फार्मूला ये रहेगा, अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की सामान्य दर। तो 10,000 गुणित 100 बटे 10। अब इसका निकाल देता हमारा कितना आ गया 1 लाख आ गया। यही हमारा क्या है ख्याति का मूल्य है। इस प्रकार से आपको बनाना है। और जैसे वो उदाहरण क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 17 को बनाए थे, तो क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 17 को देख लेते हैं। उसमें भी एक जो प्रश्न है वो दोनों विधि से बनाने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यहाँ पे औसत लाभ दिया है 1,29,600, लाभ की सामान्य दर कितना है 10%, संपत्तियाँ दिया है 17,46,000 और दायित्व दिया है 7,20,000 रुपये, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो विनियोजित पूंजी चाहिए। यहाँ पे विनियोजित पूंजी दिया नहीं है, तो विनियोजित पूंजी कैसे निकालेंगे आप। तो विनियोजित पूंजी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, संपत्ति में से दायित्व को माइनस करना पड़ता है, तब आपका जो क्या है विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। तो संपत्ति 17,46,000 में से 7,20,000 को माइनस कर दीजिए। देखिए पहले हम निकाल देते हैं विनियोजित पूंजी, ठीक है। तो ये 17 लाख कितना है 17,46,000 1 2 3 में से 7,20,000 मैं डायरेक्ट इस प्रकार से कर दे रहा हूँ ताकि सहूलियत होगा। 0 0 0 6 4 में 2 गया 2 और ये 7 में 7 के 0 और ये कितना आ गया विनियोजित पूंजी है हमारा 10,26,000 रुपये, ठीक। ये इस विनियोजित पूंजी में हमको क्या क्या निकालना है, तो देखिए अधिलाभ विधि द्वारा निकाल रहे हैं तो हमको तो निकालना है क्या एक साधारण लाभ निकालेंगे। साधारण लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 10,26,000 विनियोजित पूंजी गुणित यहाँ पर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटे 100 करेंगे। तो 0 से 1 0 कट गया 26,000 है ना, तो हाँ ये वाला शून्य नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको अब निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10,02,600 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1,02,600, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको औसत लाभ तो प्रश्न में दिया हुआ है कितना 1,29,600, तो हमको क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ निकालना है। अधिलाभ बराबर क्या होता है औसत लाभ माइनस क्या लाभ, औसत लाभ माइनस होता है साधारण लाभ, औसत लाभ माइनस साधारण लाभ। तो औसत लाभ कितना है, औसत लाभ हमारा 1,29,600 रुपये माइनस कर देंगे कितना कितना निकालें हम, ये है यहाँ पे 10,26,00, ठीक है 1 लाख। अब इसको हम माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या है अधिलाभ है। देखिए हमारा ये आ गया अधिलाभ, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आ गया 27,000 हमारा अधिलाभ आ गया। हम अब क्या निकालेंगे ख्याति निकालेंगे। ख्याति के लिए फार्मूला क्या है यहाँ पर है अधिलाभ इंटू 100 अपान सामान्य लाभ की दर। तो अधिलाभ कितना है 27,000 है, तो हम 27,000 यहाँ पे लिख दिए, इंटू 100 लिखा है इसलिए 100 कर दिए। लाभ की सामान्य दर कहाँ पर है, तो प्रश्न में दिया हुआ है 10%, यहाँ पर भी 10% लिखे है ना, वही 10% को यहाँ पर भी लिख देंगे 10%। तो 0 से 0 एक काट देंगे और बाकी तो नहीं कटेगा है ना। तो 2,70,000 रुपये ये आ गया 2,70,000, ये क्या है ख्याति का मूल्य है और यही हमारा प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो 2,70,000 रुपये ख्याति का मूल्य है। देखिए ये हम दूसरी विधि से बनाए हैं, ये बी है 17 का बी, मतलब हम अधिलाभ विधि के अंतर्गत बनाए हैं। ये देखिए ये हो गया अधिलाभ विधि के अंतर्गत, अधिलाभ विधि से, ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। और इसी का हमने पहले जो बनाया है वो है क्या है
इसका जो ये वाला है, ये देखिए 17 का ये है, हमने बनाया था इसको औसत लाभ विधि का, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से, औसत लाभ का हम पूंजीकरण विधि से बनाए थे इसको। ठीक है, ये औसत लाभ का पूंजीकरण विधि में विनियोजित पूंजी, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य और ख्याति इस प्रकार से निकालते हैं। जबकि यहाँ पर हम क्या किए, हमको बस सिचुएशन को समझना है आपको, सारे क्वेश्चन अपने आप ऐसे ही बन जाएंगे आपसे। विनियोजित पूंजी हमारा नहीं दिया था इसलिए विनियोजित पूंजी निकाल लिए, फिर साधारण लाभ निकाले हैं हम, विनियोजित पूंजी निकालना पड़ता है, फिर साधारण लाभ निकाले, फिर अधिलाभ निकाले तो औसत लाभ माइनस साधारण लाभ होता है अधिलाभ का फार्मूला, फिर ख्याति का मूल्य निकालना है तो ख्याति का मूल्य का जो है क्या बोलते हैं फार्मूला, उसको बस याद रखना है। यहाँ पर देखिए अधिलाभ इंटू 100 अपान सामान्य लाभ की दर, यही फार्मूला को आपको याद रखना है अधिलाभ विधि के अंतर्गत, पूंजीकरण अधिलाभ का पूंजीकरण विधि में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अधिक से अधिक जो है कक्षा 12वीं के जो भी स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको घर बैठे जो है पढ़ने का अवसर प्राप्त हो और घर बैठे वो सारा प्रश्न का आंसर जो है हल कर सकें। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।